नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मैं नितिन व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। व्लॉग तो कहना छोड़ ही दूँ, क्योंकि व्लॉग में फिर मैं बाहर जाके वीडियो बना लेता हूँ और क्या कर लेता हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों यहाँ घूमने चल रहे हैं, दोस्तों पानी पूरी खा लो, दोस्तों ये खा लो, दोस्तों वो खा लो। और आप तो मेरे पता नहीं कैसे दोस्त हो। पता है, देखिए कहानी तो मैं सुना दूंगा, आया हूँ तो कहानी सुनाऊंगा ही, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप बिल्कुल मेरे से खुल के बात किया करो। खुलने में पता है लोग क्या क्या मैसेज कर रहे हैं। आप खुद मेरे कमेंट सेक्शन देख लो। हिप हॉप डांस करके दिखाओ, गजल हो जाए, शेर व शायरी हो जाए। मैं शेर व शायरी से याद आया, अगर मैं आपको बाई चांस टू लाइनर्स मेरे को बहुत अच्छे से आती है, पसंद है, और अगर मैं कहता हूँ, क्या आप उसका जवाब दोगे कि नितिन आज की ये आपने जो शायरी करी है ये बहुत बेहतरीन थी, बुरी थी, अबे रहन दे, तुझे तो छत से फेंक दो, कुछ ना कुछ कहोगे ना? तो आज जरा पहले तुम शायरी सुनो। बहुत से लोगों ने मुझे कत्थक भी कहा है। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। मैं अच्छा लगूंगा कत्थक करता हुआ? मेरे तो कत्थक में भी हॉरर निकलेगा। सुनो पहले ये शायरी। ऐसा कोई नहीं है कि मेरा दिल टूट गया है, अरे मैं बहुत खुश हूं, है लाइफ में बहुत मजे आ रहे हैं, भोले बाबा की कृपा है। लेकिन ये शायरी सुनिए जरा, बहुत बेहतरीन लगती है मुझे। वो आते हैं मेरी कब्र पर अपने नए हम सफर के साथ। अब लोग बाग अपनी चूड़ियां मत तोड़ देना कि मैं नितिन, हम तो तुम मतलब कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमें तो हिंदू लग रहे थे, ब्राह्मण शर्मा थे तुम, तो तुमने कब्र बोल दिया। अरे शायरी है ये। अब शायरी सुनो। वो आते हैं मेरी कब्र पर अपने नए हम सफर के साथ, कौन कहता है दफनाने के बाद जलाया नहीं जाता। अब अगर समझ आ गई हो तो कुछ लिख देना, नहीं समझ आए तो जाके मारो अपना दीवार में सिर, जो तुम्हारी दीवार सबसे भारी तुम्हें लगती हो। फोड़ दो अपने सिर, बना लो टंटना। अब माथे की तरफ से मारना, जो कि टुनटुना निकले तो 10 लोग पूछें ये क्या हुआ तुम्हारे माथे पे। तुमने भी नितिन की शायरी सुनी थी क्या? सबके सिर फूटे मिलेंगे। और अगर समझ आ गई हो तो लिख देना, वाह क्या बात है। आपके अल्फाजों में वो कमाल है कि आपने जो कही है बात सीधा हमारे दिल, फेफड़े, कलेजे, जिगर से होती हुई न जाने कहां कहां पहुंच गई। ऑफिस से आया, नहाया, बैठा एकदम, मैं कैमरा चलाया, मैंने कहा क्यों ना आपको ये वाली कहानी बताई जाए। क्योंकि ये कहानी जो है, ये ऐसा कहीं आर्टिकल मैंने पढ़ा नहीं है। ये 2 लोग आपस में बात कर रहे थे और मैं तीसरा उनके बीच में घुस गया। पहले उन्होंने मुझे धक्का देके साइड भी करा था, लेकिन आप जानते हो नितिन हूं, कहीं भी एडजस्ट हो ही जाता हूं, मैं तो पानी की तरह हूं। फिर मैंने थोड़ा अंकल नमस्ते, और आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा जगह, आपका स्टेशन कौन सा अंकल, ऐसे करते करते अंकल की गोदी में ही बैठ गया मैं। कुछ देर उनसे अच्छी अच्छी बातें हुई। फिर मैंने उन्हें चॉकलेट वाला ब्रेड केक जो होता है वो खिलाया। फिर तो और घनिष्ठ मित्र हो गए। फिर उन्हें मैंने स्टेशन की बुरी सी चाय भी पिलवा दी। वही दोस्ती टूट गई। खैर, इस बीच मैंने उनसे एक किस्सा सुना। मैंने जब उनको घूर घूर कर देखा तो कह रहे कि भाई तू आज की जनरेशन का है बेटा, नहीं समझेगा ये चीजें होती है नहीं होती। मैंने कहा मुझे बता रहे हो? अरे मैं दुनिया को बता रहा हूं कि ऐसी चीजें होती हैं कि नहीं होती, तुम मुझे कह रहे हो। बट मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, क्योंकि मैं उतना बड़ा हूं भी नहीं, तो बताऊं क्यों। मैं तो छोटा सा हूं, बहुत छोटा। शुरुआत में मैं ये चीज नहीं बता रहा कि मैं कितनी देर आपसे बातें करने वाला हूं। ये आप लोगों ने इतना खुला छोड़ रखा है, इतना खुला छोड़ रखा है कि यहां तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहानी छोड़ो, बस बातें करके चल दो। कहानी किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आज की कहानी बहुत छोटी सी है वैसे तो, जो अंकल ने दोनों ने आपस में डिस्कस करा और जिसमें मैं घुस के इंटरेस्ट के साथ सारी चीजें सुनी। ये कहते हैं अंकल, मतलब जो 2 लोग बैठे थे, अब मैं अंकल 1 अंकल 2 करूंगा तो अच्छा नहीं, अंकल का नाम रख देते हैं कोई। वैसे तो अंकल लोग बच्चों का नाम रखते हैं, हम अंकल का नाम रख रहे हैं। एक अंकल का नाम रखता हूँ सूरज, और दूसरे अंकल का नाम रखता हूँ चांद। नाम रख देता हूँ दूसरे अंकल का नाम चांद, एक का नाम नहीं, फिर अच्छा लगेगा कि बच्चों की कहानियां सुना रहा। अरे नाम, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अनुज, ठीक है चलो। एक अंकल का नाम अनुज, एक का नाम सूरज। तो सूरज और अनुज ये दोनों आपस में बैठे डिस्कस कर रहे हैं। तो सूरज अपने मतलब अनुभव को बता रहा है, तो दूसरे वाले को भी कैरेक्टर को नाम ना भी देते तो भी ठीक था, कहानी तो एक ही की थी। इन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी शक्तियों के बीच में तकरीबन 3-4 साल रहा हूं, मतलब प्रेत आत्माओं और ये सुपर नेचुरल जितनी भी चीजें होती है, और हर बार कुछ नया अनुभव होता था। जो लोग कहते हैं कि पिशाच नहीं होते, मैं एक ऐसे घर में भी रहा हूं जिसके अंदर मेरे अलावा मुझे 3 लोग और दिखते थे, जो कि सब गुजर चुके थे। इसमें 2 औरतें हैं और एक बुजुर्ग आदमी था, जो उस घर में ये कह सकते हो
जलकर खत्म हुए थे, उन्हें मुक्ति नहीं मिली, उनका कोई अंश नहीं मिला जिसकी वजह से उनका क्रिया हो पाए, वो दिखते थे। उन्होंने मुझे साफ साफ मतलब ऐसे सामने खड़ा हूं और बोला है कि तू हमको कभी मतलब यहाँ से भेजने के लिए कुछ नहीं करेगा। मैंने वो मकान खरीदा था, मतलब उन अंकल ने वो मकान खरीदा था, और कहते हैं ना कि खरीदने के बाद आपको जिस दिन पूजा पाठ कराते हो उस दिन रुकना जरूर चाहिए। तो ये उससे पहले साफ सफाई करके 2 दिन बाद इनके घर में वहां पूजा थी, तो सारी तैयारी करके जब जा रहे थे तो फिर घर वालों ने बात करी होगी कि बारिश हो रही है, यहीं रुक जाते हैं। तो घर वाले सब एक कमरे में थे और ये एक कमरे में थे, मतलब उस कमरे में इनके अलावा कोई था नहीं। बड़ा सा कमरा था, बड़ा सा घर था। तो ये कहते हैं कि दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन मुझे 3 लोग कमरे के अंदर दिखने लग गए। जो लालटेन है वो मैंने थोड़ी सी अपने चेहरे के पास करके देखी। उस वक्त बिजली का यहाँ पर इस घर में ऐसी व्यवस्था थी नहीं, और इक्का दुक्का घर पे लाइट थी। तो मैंने जब उन्हें ध्यान से देखा तो उनका चेहरा और जो गर्दन है ना वो धड़ से थोड़ा सा डिस्टेंस में थे, मतलब कह सकते हैं कि वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं था उनका गर्दन। मुझे समझने में जरा देर नहीं लगी कि ये इंसान तो नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां पर पाठ नहीं कराएगा, मतलब अपनी कोई भी किसी भी तरह की गृह शुद्धि वाली जो पूजा होती है नहीं कराएगा। तो मैंने उनसे बकायदा बात करी, ठीक है। मैंने उनसे साफ कहा कि मैं लोगों को बोल चुका हूं, यहां हम पूरा परिवार आने वाले हैं, आप लोग कौन हो। तो उन्होंने बताया कि यहां जहां तू बैठा है यहीं जलकर हम सारे खत्म हुए थे, और हमारे साथ 2 लोग और हैं जो कि मिल गए लेकिन जिंदा नहीं बचे, उनका क्रिया हो गया, हमारी नहीं हुई है, हम यहां से नहीं जाने वाले। फिर मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि आपसे विनती है कि मैं घर परिवार के साथ यहां पर रहने आने वाला हूं, जमा पूंजी सब लगा दी, मेरे से मेरे परिवार से कोई गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन आप लोग यहां से चले जाओ। उन्होंने कहा कि हम यहां से जाएंगे नहीं, कभी किसी को दिखेंगे नहीं, तेरे को परेशान नहीं करेंगे, तेरे को कभी कोई समस्या आने वाली होगी तो पहले बता देंगे, लेकिन ये कमरा ये घर हमें छोड़ने को बोलियो मत। इतना इसे दिखा और फिर ये घबरा कर उठा, बाहर के कमरे में गया। जिससे भी बता रहा है सबने ये कहा कि तेरे सपना था, आंखों का भ्रम था, ऐसा कुछ है नहीं। अब जिसने ये मकान बेचा उसने भी ये चीज डिस्कस नहीं करी, ना बताया कि ऐसा कभी कुछ यहां पर हुआ था। अब किससे ये इस बात का आश्वासन ले कि यहां पर भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इन्होंने 2-3 मकान और जाकर इधर उधर पता करा, सुबह मतलब, लेकिन हर किसी ने बताया कि जी हम तो अभी नए आए हैं, हमें नहीं पता कि 10-15 साल पहले यहाँ क्या था, हमने तो इसे खंडर देखा है, अब आप आए हो, पहले मकान में मालिक तो आप ही हो, हमने तो किसी को देखा नहीं। अब 1 दिन बाद इसके घर में पूजा थी, सब लोग अपने पुराने घर पे आ चुके थे, ये वापस से इस घर पर आए। अब इस वक्त शाम का 5-5:15 बजे का समय था। दोबारा से मकान की थोड़ी सी साफ सफाई और करी। अब इंतजार कर रहा था उन तीनों के आने का। घर पर बोल के आया था कि मैं आज नहीं आऊंगा, सुबह ही आऊंगा। सबने कहा भी कि घर की साफ सफाई हो गई, अच्छे से फूल माला सब टांग ली, अब तो पूजा होनी है, ये सब जरूरत क्या है, सफाई हो तो गई, लेकिन फिर भी आ गया। जब घर वालों को नहीं समझा पा रहा तो क्या करे, खुद तो बात करके देखे। कहता है कि मैंने उनके आने का इंतजार करा, पूरे घर में हर जगह जाकर मैं 10-15 मिनट बैठ रहा था, फिर उसी कमरे में गया जहां पर वो मुझे दिखे थे। दरवाजा खोलते के साथ ही मुझे वो तीनों एक जगह खड़े हुए दिखे। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लालटेन बीच में रखी और उनसे कहा कि देखिए कल पूजा है घर में, और मैं ना पंडित को मना कर पाऊंगा और ना घर में सभी संगी साथी मित्र और रिश्तेदार आने वाले हैं उन्हें मना कर पाऊंगा। मेरी नाक कट जाएगी और कुछ समय में बिटिया की शादी है, बहुत थू हो जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मेरी मदद कर दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुझे पाठ कराना है करा, लेकिन ये कमरा नहीं खुलेगा, इस कमरे को बंद कर। और इस कमरे में इन्होंने एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, वो अगर कोई क्रिया करी जाती है तो उसकी वजह से थोड़ी हेल्प हो जाती है, मतलब उसकी माला बनाकर पहनाई जाती है। ये मतलब एक साधना होती है, ठीक है। उस साधना में आप जिस शक्ति को सिद्ध कर रहे हो, मतलब उसके नाम का एक कुछ पुतला बनाकर माला उस पर उन पत्तों की पहनाई जाती है। उन्होंने कहा इस कमरे में चारों तरफ वो पत्ते बिखेर दे तो हम यहाँ रुके रहेंगे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, घर में पूजा है, जब पूरे घर में धुनी घुमाई जाएगी, पंडित जी पाठ करेंगे तो बच्चे खेल रहे होंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये कमरे में सिर्फ पत्ते पड़े होंगे। इसने कहा कि कुछ और बता दो। इन्होंने कहा कि घाट की राख ले आ, शमशान घाट की मिट्टी या राख ले आ, और इस कमरे में कहीं पर भी छोटा सा गड्ढा करके दाब दे।
देखिए, कुछ ऐसा बताओ ना जो मैं किसी की नज़र में ना आऊं। उन्होंने कहा फिर ठीक है, अपने नाखून और बाल यहां पर छोड़ जा। थोड़े नाखून थोड़े से बाल यहां पर छोड़ दे। उसने कहा कि आप मुझसे वादा करो। ये किससे बात कर रहा है और किससे वादा ले रहा है? हैं? अरे इंसान इंसान की मदद नहीं करता, अपने वादों पर नहीं खरा उतरता, ये तो प्रेत है। और ना तूने कोई सिद्धि करी कि अगर वो अपनी बात से पलट गए और खेल दिखा दिया तो तू रोक पाएगा? नहीं कर पाएगा कुछ भी। और तू उनसे बात कर रहा है, उनकी मन की बात करना, मतलब वो खुद बोल रहे हैं और तू चीज दे रहा है। इसने जी अपने थोड़े से नाखून यहां पर काटने के बाद कमरे में ऐसे ही फेंक दिए, कुछ अपने बाल ऐसे तोड़ के फेंक दिए। जब इसने बाल फेंके तो अपनी आंखों से देखा है इसके बालों में एकदम से आग लगी और बाल खत्म। अब बाल होता ही कैसा है, आपने भी देखा होगा, कभी कैंडल हैप्पी बर्थडे कर रहे होते हैं, बाल जल जाते हैं, झुस झुस हो जाती है, एकदम फूल झाड़ू से हो जाते हैं बाल जलने में। मतलब इस पर हंसना नहीं है, हॉरर स्टोरी सुन रही है, मतलब सुन रहे हो आप लोग हैं। अब इसके बाल वगैरह जले, ये चीज इसे समझ नहीं आई। अब वो तीनों भी नहीं दिख रहे थे। नखून जो जमीन पे डाले थे उन्हें ऐसे ही छोड़कर खड़ा हुआ और चल दिया। बाहर वाले कमरे में आकर लेट गया। अब सोच विचार में था कि भैया जो कल पूजा पाठ होनी है इसमें कहीं कुछ विपदा ना आ जाए और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं एक काम करता हूं, जो पंडित जी मेरे घर आने वाले हैं उन्हें पहले बता देता हूं। सुबह होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन 3 बजे मानो घड़ी इसी जगह रुक गई हो। इसका दरवाजा खुला, भीतर से जो दरवाजा था अंदर घर में जो जाता है, उनमें से एक दिख रहा है इसे। और उसने हाथ के इशारे से इसे ऐसे बुलाया। ये खड़ा हुआ, लालटेन उठाई और जैसे ही चलने लगा उसने ऐसे हाथ का इशारा कर दिया और फिर मतलब लालटेन वहीं पर छोड़ने को बोल दिया। इसने उसे देखते हुए कहा कि लेकिन फिर मैं अंधेरे में चलूंगा कैसे? इसने ऐसा बोला है और वो जो भी शक्ति थी उसके माध्यम से वो दरवाजा खुला है। ये कहता है कि ऐसी कोई चांदनी रात नहीं थी, और अगर होती भी तो मेरे घर के अंदर रोशनी कहां से आ रही है? इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सारे कमरे साफ दिख रहे हैं, जैसे कोई नाइट बल्ब ऑन हो। इसके घर में नहीं है बिजली का कनेक्शन कोई भी अभी। इसने कमरे में आके चारों तरफ इधर उधर देख रहा है कि ऊपर से कहीं से रोशनी तो आ रही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम छत पे हैं कि चांदनी रात है, छत है, सब कुछ दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं। कमरों के अंदर भी रोशनी है, हल्की हल्की, मतलब जैसे वार्म व्हाइट होती है ना, उस टाइप की रोशनी थी। इसे पंडित जी बैठे हुए दिखे जिनके पास इसे सुबह जाना है। उन्हें लगातार देख रहा है और उनकी पीठ दिख रही है और साइड फेस से लग रहा है कि हाँ ये वही पंडित जी हैं जो कल सुबह पूजा पाठ के लिए आने वाले हैं। पंडित जी, मैं ये कह रहा था कि आपसे मिलना था। आप घर कब आए? पंडित जी। अब जैसे ही इसने 2 बार और बोला तो वो पंडित जी का पूरा गर्दन घूमा। ये जो थोड़ी हमारा पूरा जैसे हॉरर मूवीज में नहीं दिखाते कि फेस पूरा टर्न हो गया, इन्होंने अपनी आंखों से देखा और ये धड़ाम से गिर गए। सुबह आंख खुली इनकी यहीं पर। इनका कहना है कि ना मैं घाट से राख लाया, ना जो मुझे पत्ते बताए थे वो लाया, और मेरे बाल जले हुए थे। बट जब इनकी आंख खुली, बाहर का शोर सुनाई दिया, कहीं से चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरी। मैंने कहा छत बंद है, ये पानी कहां से आया? कोई बारिश की, सीलन की, लीकेज की नहीं है, लेकिन कैसे आया नहीं पता। आंख उसी से खुली थी, ये मान लो। सुबह की बात बता रहा हूं, 5 बजे की। इनके भीतर वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। जब दरवाजा खोला तो कमरा पूरा खाली था, लेकिन उसके अंदर पत्ते भी थे, शमशान घाट की राख थी, थोड़ी वहां की मिट्टी थी, इसके नाखून और बाल एक चीज पे लिपटे हुए थे। यहां से इस घर को बंद करके सीधे ये पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा कि आप जो चीज बता रहे हो घर वालों को बताया था? आज तो आपके घर का मुहूर्त था ना? ये रोते हुए कहते हैं कि पंडित जी मैंने अपना रुपया पैसा जो भी जमा था ना सब लगा दिया, और अगर मैं वहां शिफ्ट नहीं हुआ तो घर बिखर जाएगा। मैंने बाजार से भी पैसे ले रखे हैं, आप मदद कर दो मेरी। पंडित जी ने कहा कि बेटा एक काम हो सकता है कि ये परेशानी मैं अपने सिर ले लूं। उन्होंने कहा मतलब आप ऐसे कैसे करोगे, क्या करने वाले हो आप? पंडित जी ने कहा वो आप मुझ पर छोड़ो, बस मुझे कमरा बता देना कि कौन सा है।
मतलब लोग बाग मुझसे नफरत करेंगे, मुझे भला बुरा बोलेंगे, लेकिन आपके लिए एक काम अच्छा हो जाएगा। नहीं पंडित जी, मैं आपका अपमान करके ये सब कुछ नहीं, बस आप किसी तरह से और मदद कर सकते हो। उन्होंने कहा चल बेटा, अभी वक्त है ना सब लोगों के आने में, घर वालों को सबको एक टाइम दे के आ कि 11 बजे 1 बजे के आसपास आप लोग आओ, उससे पहले कोई नहीं आएगा। ये कुछ अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और सभी के पास, जिन जिन के पास मैसेज पहुंचा सकता था सबके पास पहुंचाता है कि 1 बजे आपको दोपहर में आना है, सुबह नहीं है। पार्ट टाइम जो निकला है वो 1 बजे का है। अब सब लोगों को जितना बता दिया, अपने दोस्तों को भी बताई ये बात, तो कुछ लोग इसकी मदद के लिए साथ तो खड़े थे बट विश्वास नहीं था उन्हें। ठीक है, पंडित जी आए। आने के बाद पंडित जी ने देखा कि हाँ, राख भी है, मिट्टी भी है और वो जो पत्ते होते हैं वो भी रखे हुए पड़े थे। उन्होंने कहा बेटा कि बाल और नाखून उसके कहने के बाद तू छोड़ रहा है, और ये जो चीज तुझसे मांगी गई, मिट्टी और राख मांगी गई, वो भी छोड़ रहा है। जो तीनों तूने देखे हैं, क्या हर बार उनके चेहरे वैसे ही दिखते हैं? उसने कहा जी मैं इतना गौर से नहीं करा, लेकिन उनकी आंखों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती। वो हैं तो इंसानी चेहरे, लेकिन बड़े भयानक है, डरावने हैं। उन तीनों के जो पैर हैं उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है कि उंगलियां नहीं है। मतलब सब आपस में ऐसा लगता है फिक्स है, कोई भी उंगली अंगूठा नहीं है, उनका पूरा पैर है। तो एक प्रेत की प्रजाति होती है। पंडित जी ने कहा ये वो है, आप इसे थोड़ा बहुत छलावे से रिलेट कर सकते हो। राक्षस जिन्न ये अलग होते हैं, सही है। पंडित जी ने कहा कि ये तो एक तरह से झूठा भी है, ये आपको बातों में उलझाकर अपने सारे काम निकलवा लेगा, लेकिन आपका कोई काम नहीं करेगा। पंडित जी आप क्या इसे रोक सकते हो? उसने मुझे एक तरह की चेतावनी दी है कि अगर हमें यहां से हटाने भगाने की कोशिश करी तो तेरे साथ बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। बेटा ये तो उनके डराने के तरीके होते हैं, मुझे इस कमरे में एक पाठ होगा वो करना पड़ेगा। पंडित जी ने जब यहाँ पर पाठ शुरू करा सारी चीजों के साथ, तो कागज पेन लेकर बैठ रहे थे और ये पाठ करते में बोल नहीं सकते थे कि मेरे को अभी क्या चीज यहाँ पर चाहिए। और वही चीज मांगते हैं जो कि नॉर्मली हर घर में मिलती है, जैसे फिटकरी हुई या साबुत मूंग हुआ। पंडित जी पाठ में बैठने से पहले एक कागज पे मतलब कुछ चीजें लिख देते हैं कि बेटा ये सब कुछ मंगवा ले, और मैं पाठ में जब बैठूंगा तो जिस चीज के बारे में मैं कहूंगा तब वो चीज कमरे में लानी है, 1 कटोरी, ज्यादा नहीं। ठीक है, कुछ दाल हुआ या कुछ और भी चीजें उन्होंने लिखी है, फिटकरी है, सिंदूर है, रोली है और बिंदी का पत्ता है, ऐसी ऐसी कई चीजें उन्होंने लिखी हुई थी। अब पंडित जी अपने पाठ कर रहे हैं, करने के बाद कागज पर लिखते हैं, फिर उसे देते हैं, वो अपने दोस्त को बोल देता है, कटोरी में लाते हैं और रख देते हैं। इनके सामने आकर कुछ लोग बैठ गए। जब इनका एक दोस्त आया, मतलब जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूं, उनका दोस्त आया एक कटोरी में दाल देने के लिए। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो पंडित जी के सामने कुछ लोग बैठे हुए। पंडित जी नमस्कार, और ये दाल। पंडित जी ने एकदम उस लड़के को देखते हुए कहा कि बेटा कुछ दिखा क्या? हाँ पंडित जी ये, लेकिन मैंने लोगों को मना तो कराया कि सब 1 बजे की पूजा है, लेकिन उससे पहले क्यों आ गए? उन्होंने कहा बेटा दरवाजा बंद कर और घर के बाहर जाकर 2 बार थूकने के बाद पानी से मुंह हाथ धोकर अंदर आ। पंडित जी मतलब बेटा दोबारा समझाने के वक्त नहीं है, तू जा। अब ये बाहर निकला और जो मकान मालिक है मतलब दोस्त, उसे सारी बात बताई। अब वो जाकर भी चेक करता है, उसने भी दरवाजा खोल कर देखा तो वो भीड़ और ज्यादा बढ़ रही थी धीरे धीरे, और ये सभी लोग ऐसा लग रहा है जैसे दीवार से बाहर निकल रहे हैं। उसने पंडित जी को बताया तो पंडित जी ने कहा कि जो मैंने उस दोस्त को तेरे बताया तू करके वो दोनों जने फटाफट आओ। इन दोनों ने वैसे ही किया जैसे पंडित जी ने बताया कि बाहर गए, 2 बार थूका, उसके बाद मुंह हाथ धोने के बाद कमरे में आए, बैठे। तो पंडित जी ने इन दोनों को कह दिया कि बस यहाँ से हटना नहीं, जो भी चीज दिख रही है इनके चेहरे के इतनी पास तक एक शक्ति है जो कि जब आई तो इन्हें इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी, इतनी स्मेल आ रही थी। हटना चाह रहे थे, पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया कि बेटा हिलना नहीं, यहाँ से कोई नहीं हटना यहाँ से, बस अब जो पाठ शुरू हो गया कुछ हिम्मत दिखाओ और डर पर काबू करो। मैं भी तुम लोगों के साथ यहाँ बैठा हूं ना, कुछ नहीं होगा। ईश्वर पर विश्वास करो, मैं इस शक्ति को बांध कर लेकर जाऊंगा यहाँ से। इनके सामने 3 बार नारियल फूटा है, सामने रखा हुआ है नारियल, जो ये पूजा पाठ कर रहे हैं वो फटा है, दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। ये जो पंडित जी यहाँ पर आए थे इनकी आंखें एक बार चढ़ गई थी, वो शक्ति इन पर हावी हो रही थी, सारी एक साथ मिलकर पंडित जी को एक अपना निशाना बना रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि
प्रेत की शक्ति से ज्यादा ईश्वर की भक्ति और शक्ति होती है। आप ईश्वर पर विश्वास करके कैसी भी बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हो, बट शैतान पर विश्वास आपकी बहुत बुरी हालत कर देगा। पंडित जी यहाँ पर ये सारी पूजा संपन्न करने के बाद अपने घर वापस आए। फिर एक पाठ होता है जब उतारे के बाद करा जाता है, वो करा। उसके बाद दोबारा से स्नान करके इनके घर दोबारा आए, और ये इनके सिर्फ इसी दोस्त को पता है और पंडित जी को पता है। ये जो भाई साहब है ट्रेन में जिसके साथ डिस्कस कर रहे थे, वो आदमी मतलब जिनको मैं देख रहा था, वो इनकी बातों में ना इंटरेस्ट कम ले रहे थे और बात में मजाक ज्यादा कर रहे थे। इन अंकल जी ने बताया कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं और ये मेरी जवानी की बात है, जब मैं जवान हुआ करता था, लेकिन मेरे को जो पीठ पर एक मतलब जैसे इंसान थप्पड़ मारता है इस तरह का जो लगा था ना, वो आज भी निशान है। वो अंकल ने जब दिखाया ना शोल्डर पे अपने निशान, मैंने भी देखा। आपको पता है कि मैं नित्य नू कहीं भी घुस जाता हूं, निशान तो इंसान के हाथ का ही लग रहा था, लेकिन वो इतने बड़े हाथ मैंने इंसानों के देखे हैं नहीं। तो इनके साथ जो हुआ, मतलब जो इन्होंने डिस्कस करा, उसमें से एक बात बताई है मैंने। ये जो ट्रेन वाला किस्सा है ना, इसका एक पार्ट और, क्योंकि बहुत सारी बातें स्टार्टिंग में कर दी थी ना, तो वो एक पार्ट और लाऊंगा। ठीक है, चलो बाय, जाओ खेलो। नहीं मतलब अपने तरीके से करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसी लगी बात बताना जरूर। ये मैंने क्या कर दिया, दोबारा से बताता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा था आपसे, ये मैं बातें किया करूं या मतलब आओ कहानी सुना दो बस फटाफट से? एक बार और पूछ लेता हूं, क्योंकि इस बात का जवाब वो ही देगा जिसने पूरी कहानी सुनी होगी। टैन टैन, अब पता पड़ेगा बेटा तुम कहां से भागे हो। जो यहां तक आ गया उसको मैं दिल से प्यार करता हूं। अब देखता हूं कौन कौन आ गया, और जो बीच में गया तो मैं फेफड़ों से प्यार करता हूं। भागो यहां से। बाय।